This topic we are going to start the hypothesis which explain the opening and closing of stomata. हम यहाँ पे दो मॉडल्स को पढ़ेंगे, दो हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे. वन इज द ओल्ड, that is starch sugar hypothesis, and second one is the latest, which is potassium ion influx hypothesis. So first we will move towards the starch sugar hypothesis. और इस hypothesis के थ्रू हम देखेंगे कि स्टोमेटा की ओपनिंग किस तरह से होती है और स्टोमेटा क्लोज किस तरह से होते हैं. According to this hypothesis, during daytime when light is available, plant will start photosynthesis. अब हमने इससे पहले गार्ड सेल्स के बारे में पढ़ा था कि गार्ड सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट एंड दीज आर फोटोसिंथेटिक सेल्स. तो इसका मतलब ये है कि इन गार्ड सेल्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी और इस फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट के तौर पर they will synthesize glucose as sugar molecule. ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी. अब इस ग्लूकोज की सिंथेसिस के साथ इन गार्ड सेल्स के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. और आपने ये वाटर पोटेंशियल के अंदर पढ़ा होगा कि जहाँ पर भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो वहाँ पर वाटर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाती है. तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, वाटर पोटेंशियल विल बिकम लो. किसके मुकाबले में? एज कंपेयर टू द सराउंडिंग्स. यानी जो सराउंडिंग सेल्स हैं उनमें वाटर पोटेंशियल हाई होगी, गार्ड सेल्स के अंदर वाटर पोटेंशियल लो होगा. सो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, यानी कि वाटर विल एंटर इनटू द गार्ड सेल्स. वाटर की इस एंट्री को हम कहेंगे एंड ऑस्मोसिस. और वाटर के एंटर होने की वजह से टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी गार्ड सेल्स में टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाएगी. और हमने ये पढ़ा था कि जब भी गार्ड सेल्स में टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो तो इनकी इनर वॉल्स आउटर साइड पे स्ट्रेच करती हैं और उनके स्ट्रेच होने की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं. सो दिस इज द डिटेल अबाउट द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा. अब इसी तरह से हम स्टोमेटा के क्लोयर की तरफ अगर जाएं तो इस हाइपोथेसिस के मुताबिक नाइट में जब लाइट अवेलेबल नहीं होगी तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी और इन गार्ड सेल्स ने जो ग्लूकोज सिंथेसाइज किया था या तो ये उसको यूज़ कर लेंगे या उसको स्टोर कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और एनी अदर कंपोनेंट. अब ग्लूकोज चाहे यूज़ होता है या कन्वर्ट होता है, इन सेल्स के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी. ग्लूकोज की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी. एंड डिक्रीज इन सॉल्यूट कंसंट्रेशन मीन्स वाटर पोटेंशियल विल बी इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू द सराउंडिंग सेल्स. वाटर पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा होगी जबकि सराउंडिंग सेल्स के अंदर वाटर पोटेंशियल लो होगी. और ये भी हमने वाटर पोटेंशियल के अंदर पढ़ा है कि वाटर मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, जिसका मतलब ये है कि वाटर विल लीव द गार्ड सेल्स. अब गार्ड सेल्स से वाटर के निकलने का मतलब है कि हम इसको एक्स ऑस्मोसिस कहेंगे. इस एक्स ऑस्मोसिस की वजह से गार्ड सेल्स में टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और टर्गर प्रेशर डिक्रीज होने के साथ इनकी इनर वॉल्स फ्लैसिड होंगी और ये फ्लैसिड वॉल्स स्टोमेटा को क्लोज कर देंगी. सो दिस इज क्लोयर ऑफ द स्टोमेटा कि इस हाइपोथेसिस के मुताबिक स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं और स्टोमेटा क्लोज कैसे होते हैं. अब हम चलते हैं सेकंड मॉडल की तरफ, दैट इज पोटेशियम आयन इनफ्लक्स हाइपोथेसिस. जो आपने स्टार शुगर हाइपोथेसिस पढ़ा है उसकी एक डिस्क्रिपेंसी है और वो डिस्क्रिपेंसी क्या है कि डे टाइम में स्पेशली इन द समर सीज़न जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि प्लांट में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो, ज़्यादा ग्लूकोज बने और स्टोमेटा को ओपन रहना चाहिए.
लेकिन उस समर सीज़न के अंदर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने पे स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं एंड दिस क्लोजर इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस. दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय पोटेशियम आयन इनफ्लक्स मॉडल और इसलिए हम इसको मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल का नाम देते हैं. अब हम पहले इस मॉडल के मुताबिक देखेंगे कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है और किस तरह से ये इस डिस्क्रिपेंसी को एड्रेस करता है. तो पहले हम चलेंगे टुवर्ड्स द ओपनिंग. उसी तरह से आपने स्टेप्स वही याद रखने हैं कि डे टाइम में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, कैसे ओपन होते हैं उसको हम देखेंगे. दो बेसिक स्टिमुलाई आपने याद रखने हैं. वन इज़ द ब्लू लाइट. ब्लू लाइट और सेकंड लाइट की वजह से डे टाइम में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी. अब ब्लू लाइट का रोल क्या है? इट पंप्स हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम गार्ड सेल्स इनटू इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट और इन हाइड्रोजन आयंस की पंपिंग की वजह से गार्ड सेल्स की सराउंडिंग एसिडिक हो जाएगी. तो ब्लू लाइट ने गार्ड सेल्स की सराउंडिंग्स को एसिडिफाई किया. इसी तरह से जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगी, अभी स्टोमेटा क्लोज्ड हैं, तो एयर स्पेसेस में जितनी CO2 मौजूद होगी वो कंज्यूम हो जाएगी और इसलिए इंट्रासेलुलर CO2 डिक्रीज हो जाएगी. अब आपने ये तीनों फैक्टर्स याद रखने, यानी ब्लू लाइट, एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द गार्ड सेल्स एंड डिक्रीज्ड इंट्रासेलुलर CO2. ऑल दीज फैक्टर कॉज पंपिंग ऑफ द पोटेशियम आयंस और ये पोटेशियम आयंस कहाँ पंप होंगे? इनसाइड द गार्ड सेल्स. इसलिए हम इसको नाम देते हैं पोटेशियम आयन इनफ्लक्स. और पंपिंग के बारे में आपने पढ़ा है कि जब भी हम पंपिंग का वर्ड यूज़ करेंगे इट मीन्स इट इज़ एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि पोटेशियम आयन इनफ्लक्स होगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी. आगे स्टेप्स उसी तरह से चलेंगे कि जब ये पोटेशियम आयंस गार्ड सेल्स में एंटर होंगे तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन गार्ड सेल्स में इंक्रीज हो जाएगी. सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब है वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा एंड ड्यू टू दिस डिक्रीज्ड वाटर पोटेंशियल वाटर विल एंटर इनटू द गार्ड सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंड ऑस्मोसिस. जब ये वाटर गार्ड सेल्स में एंटर होगा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इनर वॉल्स विल बिकम टर्जिड और हमने पढ़ा था कि इस टर्जिडिटी के बढ़ने की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं. अब इसी तरह से इस मॉडल के मुताबिक अगर हम स्टोमेटा के क्लोजर की तरफ हैं तो नाइट में एक तो लाइट अवेलेबल नहीं होगी, सो इसका मतलब यह है कि ब्लू लाइट का स्टिमुलस ख़त्म हो गया. फिर उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. फोटोसिंथेसिस ना होने का मतलब है कि इंट्रासेलुलर CO2 लेवल विल इंक्रीज. अब वो तमाम फैक्टर्स जो पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स करवा रहे थे, वो जैसे ही फैक्टर्स हटेंगे तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टॉप हो जाएगी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टॉप होने का मतलब है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट विल स्टार्ट. और वो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होगी? आउटसाइड द गार्ड सेल्स, यानी पोटेशियम आयंस विल स्टार्ट मूविंग पैसिवली आउटसाइड द गार्ड सेल्स. इस मूवमेंट को हम कहेंगे पोटेशियम आयन इफ्लक्स. गार्ड सेल से पोटेशियम आयंस के निकलने का मतलब है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स के अंदर वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा और इस इंक्रीज्ड वाटर पोटेंशियल की वजह से वाटर विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, यानी आउटसाइड द गार्ड सेल्स. इसको हम कहेंगे एक्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर. इस एक्स ऑस्मोसिस के रिजल्ट के तौर पर गार्ड सेल्स में टर्गर प्रेशर डिक्रीज होगा, इनर वॉल्स विल बिकम फ्लैसिड और ये फ्लैसिड वॉल्स स्टोमेटा को क्लोज कर देंगी. अब ये तो हमने दोनों फिनोमिना पढ़ लिए कि ये हाइपोथेसिस कैसे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को एलैबोरेट करता है. अब हम आते हैं उस डिस्क्रिपेंसी की तरफ जिसको स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस ने एड्रेस नहीं किया. इस मॉडल के मुताबिक समर सीजन में जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो प्लांट एक हार्मोन रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड एज एब्सिसिक एसिड
और वो एब्सिसिक एसिड लाइट ज़्यादा होने के बावजूद इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है। और ये हमने अभी पढ़ा है कि जैसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट ब्लॉक होगी, पोटेशियम आयन इफ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा, और पोटेशियम आयन इफ्लक्स का मतलब है कि स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। यानी डे टाइम में लाइट की अवेलेबिलिटी के बावजूद ड्यू टू दिस हार्मोनल एक्शन प्लांट विल क्लोज द स्टोमेटा, विल स्टॉप द ट्रांसपरेशन, ताकि उसकी विल्टिंग ना हो और वो प्रोटेक्टेड रहे। सो ये दो हमने मॉडल्स पढ़े हैं दैट एक्सप्लेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लेट्स मूव टू डिस्कस सम ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज स्टार्च शुगर मॉडल, पोटेशियम आयन इनफ्लक्स मॉडल, प्रेशर फ्लो मॉडल, बल्क फ्लो मॉडल। तो ये जो सी और डी मॉडल्स हैं ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। दीज आर रिलेटेड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को ये दो मॉडल्स एक्सप्लेन करते हैं, और इनमें से मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल पोटेशियम आयन इनफ्लक्स है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बीटा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, ब्लू लाइट कैन एक्ट एज स्टिमुलस फॉर potassium ion influx through active transport, potassium ion influx through passive transport, potassium ion efflux through active transport, potassium ion efflux through passive transport। तो आपने भी पढ़ा है कि blue light will cause potassium ion influx, और ये potassium ion influx होगा through the active transport। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है वो अल्फा ऑप्शन है, विच विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।